Hey everyone, this is Neha and welcome back to my channel, The English Class with Neha Juneja. तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 2 बुक फर्स्ट फ्लाइट एंड द चैप्टर इज नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. So today in this video I'm going to give you a detailed explanation of the chapter and after that 10 important questions from board point of view. So let's start children. First of all, the introduction. The chapter is an extract from the autobiography of Nelson Mandela, the first black president of South Africa. ये जो चैप्टर है ये एक एक्सट्रैक्ट है, एक पार्ट है. नेल्सन मंडेला ने जो अपनी लाइफ के बारे में बुक लिखी थी उस बुक में से एक पार्ट लिया गया है. और नेल्सन मंडेला जो कि पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के. So it starts with the ceremonial installation of the first democratic government of South Africa. जैसे हमारे भारत में, हमारे इंडिया में शपथ ग्रहण समारोह होते हैं, ओथ टेकिंग सेरेमनीज होती हैं जब भी किसी लीडर को सेलेक्ट किया जाता है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी सेरेमोनियल इंस्टॉलेशन था. पहली बार जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसे इलेक्ट किया गया था साउथ अफ्रीका में. सो इट टेल्स अस अबाउट मंडेलाज व्यूज़ अबाउट फ्रीडम. और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से मंडेला जो है अपनी स्पीच के अंदर अपने व्यूज़ देते हैं फ्रीडम के बारे में. It also tells us about Mandela's childhood, adolescence, 30 years of his prison and his journey as a freedom fighter. तो इसमें हम ये भी पढ़ने जा रहे हैं कि मंडेला का बचपन कैसा रहा, उनकी एडोलेसेंस एज में वो कैसा उन्होंने जीवन व्यतीत किया और 30 साल वो प्रिजन में रहे, जेल में रहे और क्या जर्नी थी उनकी एज अ फ्रीडम फाइटर. सो इट ऑल्सो मैंशंस द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ अदर फ्रीडम फाइटर्स ऑफ हिज नेशन. हम दूसरे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं जिन्होंने इस फ्रीडम जर्नी के अंदर बहुत बड़ा पार्ट निभाया. लेट्स स्टार्ट विद अ डिटेल्ड समरी. On 10th May 1994, the first democratic non-racial government of South Africa was installed. 10 मई 1994 को साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट मीन्स जहाँ पर कलर, रेस, आपकी जाति के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता, ऐसी गवर्नमेंट पहली बार साउथ अफ्रीका में आई, इंस्टॉल हुई. एंड द इंस्टॉलेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया वेयर मैनी लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैड गैदर्ड. प्रिटोरिया जो है साउथ अफ्रीका की कैपिटल है. यहाँ पर एक सैंडस्टोन एम्फी थिएटर था जो कि यूनियन बिल्डिंग्स जो कि प्रिटोरिया में है. यूनियन बिल्डिंग्स मीन्स ये गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं, गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग है जहाँ पर ये ओथ टेकिंग सेरेमनी हो रही है. वहाँ पर पूरी वर्ल्ड से, पूरी दुनिया से बहुत से लीडर्स जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं. नेल्सन मंडेला had come to the ceremony with his daughter Zanani. नेल्सन मंडेला अपनी बेटी जनानी के साथ वहाँ पर आए हैं. सबसे पहले मिस्टर डी क्लार्क वो स्वॉन इन करते हैं, वो शपथ लेते हैं एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट. देन थैबो मैबिकी वो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की तरह ओथ लेते हैं. आफ्टर देम उनके बाद मंडेला टुक हिज ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ अ फ्री साउथ अफ्रीका एंड ही प्लेज्ड to obey and uphold the constitution and to devote himself to the well-being of the people. अब मंडेला की बारी आती है, वो ओथ लेते हैं, कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं एज अ प्रेसिडेंट. और वो जो प्लेज कर रहे हैं उसमें वो ये अपनी जो देश की जनता है उसको ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो हमेशा ओबे करेंगे और साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलेंगे और वो अपने आप को पूरी तरह से डिवोट कर देंगे अपने देश के लोगों की भलाई के लिए. आफ्टर टेकिंग ओथ मंडेला एड्रेस्ड द गेस्ट. जो वहाँ पर गेस्ट आए हुए हैं ओथ लेने के बाद वो उनको एड्रेस करते हैं. ही प्रॉमिस्ड टू क्रिएट अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी वुड बी प्राउड. वो कहते हैं कि हम यहाँ पर एक ऐसी सोसाइटी को बनाएंगे जिस पर पूरी दुनिया प्राउड फील करेगी. ऑल ह्यूमैनिटी जितने भी लोग हैं वो सब उस पर प्राउड फील करेंगे. वो थैंक करते हैं इंटरनेशनल लीडर्स को कि उन्होंने इस सेरेमनी को ज्वाइन किया और वो सब यहाँ पर आए. ये चीज़ ये रिप्रेजेंट करती है कि ये कॉमन विक्ट्री है, कॉमन जीत है जस्टिस की, न्याय की, पीस की, शांति की और ह्यूमन डिग्निटी की. वो ये भी प्रॉमिस करते हैं कि वो हर तरह की पॉवर्टी, गरीबी को, सफरिंग को, लोगों के दुखों को, ऑपरेशन को और डिस्क्रिमिनेशन, हर तरह के भेदभाव को इस सोसाइटी से हटा देंगे. और वो ये भी प्रॉमिस करते हैं कि जो नई सोसाइटी है
जो वो बिल्ड करने जा रहे हैं वो सब लोगों में एक होप लाएगी, इक्वालिटी लाएगी और फ्रीडम लाएगी सभी लोगों के लिए। When Mandela had taken oath, साउथ अफ्रीकन जेट्स डिस्प्लेड द मिलिट्री पावर। जब वो ओथ ले लेते हैं, शपथ ले लेते हैं मंडेला, तो जो साउथ अफ्रीका की जेट्स हैं वो एक मिलिट्री पावर को डिस्प्ले करने के लिए, शो करने के लिए एक स्काई में, आसमान में एक अच्छा सा डिस्प्ले करते हैं। जैसे हमारे यहाँ भारत में जब 26 जनवरी को आप लोग देखते हैं या 15 अगस्त को हमारे जो प्लेन्स हैं वो स्काई में तिरंगा फहराते हैं, तरह तरह के कलर्स को हवा में छोड़ते हुए। तो इसी तरह से यहाँ पर भी साउथ अफ्रीकन जेट्स जो है वो मिलिट्री की पावर को डिस्प्ले कर रहे थे। तो इट ऑल्सो शोड दैट कि लॉयल्टी ऑफ मिलिट्री टू डेमोक्रेसी, कि जो मिलिट्री है वो अपनी लॉयल्टी प्रूव कर रही है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ। जो हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स हैं वो सैल्यूट करते हैं नेल्सन मंडेला को, एंड ही रिकाउंटेड दैट दे वुड हैव अरेस्टेड हिम मैनी ईयर्स बिफोर। इट वॉज फॉलोड बाय द प्लेइंग ऑफ 2 नेशनल एंथम्स। मंडेला यहाँ पे रिकाउंट करता है, याद करता है कि ये वही जनरल्स हैं, वही हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स हैं जिन्होंने कुछ साल पहले उसे अरेस्ट किया था, उसे जेल में डाला था, और आज वो लोग उसे सैल्यूट कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि जो वहाँ के लोग हैं वो 2 नेशनल एंथम्स गाते हैं। जो वाइट्स हैं वो गाते हैं नकोसी सिकिलल, जो उनका ओल्ड सॉन्ग है, और जो ब्लैक पीपल है वो सिंग कर रहे हैं डाई स्टेम, जो कि नया सॉन्ग है, जो कि सेरेमनी के एंड में गाया गया। Nelson Mandela remembers about days gone by which will soon be the part of history, where the whites had formed a system of racial dominance against the blacks. Nelson Mandela याद करते हुए बोल रहे हैं कि वो दिन अब चले गए हैं और वो दिन हिस्ट्री का पार्ट बन जाएंगे जब वाइट स्किन पीपल जो हैं उन्होंने एक ऐसा सिस्टम फ्रेम किया रेशियल डोमिनेंस का, स्किन कलर के आधार पर, जाति के आधार पर ऐसा भेदभाव क्रिएट किया ब्लैक लोगों के अगेंस्ट। और इस पॉलिसी को अपार्थाइड की पॉलिसी कहा जाता है, पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन, कलर के आधार पर लोगों से भेदभाव करना। और वो ये कह रहे हैं कि इस पॉलिसी ने एक डीप वुंड दिया है और लास्टिंग वुंड दिया है उसके कंट्री के लोगों को, जिस घाव को भरा नहीं जा सकता। तो वो कहते हैं कि नाउ इट इज़ द सिस्टम दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं अब एक ऐसा सिस्टम बनाने वाला हूँ जो कि सभी लोगों के राइट्स, अधिकारों को और उनकी फ्रीडम को बनाए रखेगा, उन्हें पहचानेगा। On the auspicious day, Mandela regretted the loss of thousands of people and remembered their sacrifices for the freedom from discrimination. इस auspicious दिन पर मंडेला रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं उस लॉस को जिसमें हज़ारों लोगों की जान चली गई, और वो उनके सेक्रीफाइसेस को, उनकी कुर्बानियों को याद कर रहे हैं जो उन्होंने फ्रीडम पाने के लिए की। He thought of himself, वो कहते हैं कि मैं उन सब अफ्रीकन पेट्रियोट्स, अफ्रीका के उन देशभक्तों का सम हूँ, निचोड़ हूँ, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों को इस देश के लिए सेक्रीफाइस कर दिया, कुर्बान कर दिया। ही वॉज पेन्ड, उन्हें दुख हो रहा है दैट ही कुडंट थैंक देम, कि वो आज उन सब को थैंक यू नहीं कर सकते हैं। ही रिकॉल्ड great freedom fighters like Oliver Tambo, Walter Sisulu, Chief Luthuli, Yusuf Dado, who were the men of uncommon courage, wisdom and generosity. वो इन सब great freedom fighters को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो लोग एग्जाम्पल थे अनकॉमन करेज का, उनकी विजडम, उनकी बुद्धिमत्ता जो थी वो बहुत ही अलग थी और वो बहुत ही जेनरोसिटी से भरे हुए थे। वो कहते हैं कि इन सब फ्रीडम फाइटर से मंडेला ने लर्न किया है कि जो करेज है, करेज डजंट मीन द लैक ऑफ फियर। करेज का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर डर नहीं है, लेकिन करेज वो है कि अगर आप अपने डर के ऊपर विक्ट्री पालें, जीत पालें। सो करेज इज़ नॉट लैक ऑफ फियर बट विक्ट्री ओवर दैट फियर। मंडेला ये बिलीव करते हैं कि जो ये फ्रीडम फाइटर्स हैं ये हमारी कंट्री, हमारे साउथ अफ्रीका की रियल वेल्थ है। Mandela believed that being white or black is not the token of one's goodness or superiority. Mandela ये बोलते हैं कि गोरा या काला होना ये इस चीज़ का सबूत नहीं देता कि वो इंसान अच्छा है या फिर वो इंसान सुपीरियर है। वो कहते हैं कि कोई भी इंसान जब पैदा हुआ तो उसे हेट करना नहीं आता था दूसरे इंसान को,
कलर और रिलीजन के बेसिस पर। वो कहते हैं कि लोगों को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, क्योंकि जो लव है वो एक ऐसी फीलिंग है जो नेचुरली इंसान के अंदर आती है, ना कि फोर्सफुली। मंडेला बिलीव दैट एवरी मैन हैज़ टू ऑब्लिगेशंस। हर इंसान की दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, दो ऑब्लिगेशंस हैं, दो ड्यूटीज़ हैं। पहली उसकी फैमिली की तरफ, उसके नेशन की तरफ। एंड ही बिलीव दैट इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी एवरी मैन इज़ एबल टू फुलफिल बोथ ऑफ देम। वो कहते हैं कि एक नॉर्मल सोसाइटी के अंदर, एक ह्यूमेन सोसाइटी के अंदर हर इंसान इन दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सकता है। मीन्स कि एक अपनी फैमिली की तरफ और दूसरी अपनी नेशन की तरफ, वो दोनों तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा सकता है। लेकिन वो कहते हैं कि ब्लैक मैन हु बोर्न इन साउथ अफ्रीका जस्ट लाइक हिम कैन नॉट फुलफिल बोथ। एक इंसान जो साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ है वो इन दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर सकता। इन ऑर्डर टू डू समथिंग फॉर हिज नेशन, मंडेला को उसकी फैमिली से दूर जाना पड़ा, इसलिए वो अपनी ऑब्लिगेशंस जो उसकी फैमिली की तरफ थी उन्हें फुलफिल नहीं कर पाए। मंडेला रिमेंबर कर रहे हैं कि जब वो एक बच्चे थे तो फ्रीडम उनके लिए क्या मीनिंग रखती थी। उस समय जो कुछ उन्हें चाहिए था अगर वो उन्हें मिल जाता था तो वो उनके लिए एक फ्रीडम थी। वो कहते कि एज लॉन्ग एज ही ओबेड हिज फादर एंड द रूल ऑफ हिज ट्राइब ही वॉज फ्री इन एवरी पॉसिबल वे। जब तक वो अपने फादर के रूल, अपनी ट्राइब के रूल्स को फॉलो करते रहे तब तक उन्हें लगा कि वो एक सच में फ्री इंसान है। लेकिन एज अ स्टूडेंट ही वॉन्टेड फ्रीडम जस्ट फॉर हिमसेल्फ। देन एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग ही वॉन्टेड फ्रीडम टू अचीव हिज ड्रीम्स। He wanted to start a family. He wanted to earn for himself. तो एज अ स्टूडेंट एंड एज अ यंग मैन फ्रीडम का मतलब सिर्फ यही था उनके लिए। लेकिन जब वो बड़े हुए उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो ये फ्रीडम है दैट ही enjoyed एज अ चाइल्ड वॉज एन illusion। वो एक धोखा था, वो सच की फ्रीडम नहीं थी। मंडेला रियलाइज दैट हिज कंप्लीट कम्युनिटी इंक्लूडिंग हिम लैक फ्रीडम। उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि उनकी पूरी कम्युनिटी और वो उनके पास फ्रीडम नहीं है। तब उन्होंने ज्वाइन किया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को। किस डिज़ायर के साथ? ताकि उन्हें फ्रीडम मिल सके, उन्हें रिस्पेक्ट मिले, उन्हें डिग्निटी मिले अपनी कम्युनिटी से। मंडेला realized that he couldn't enjoy his freedom when his community was not free. उन मंडेला ने रियलाइज़ किया कि वो अकेले फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर सकते जबकि उनकी पूरी कम्युनिटी फ्री नहीं है। उन्होंने ये भी रियलाइज़ किया जस्ट लाइक ऑप्रेस्ड, जस्ट लाइक टॉर्चरर जो कि दूसरों को दुख दे रहा है, एंड द ऑप्रेसर जो टॉर्चर्ड है, जो टॉर्चर सहन कर रहा है, दोनों ही फ्री नहीं हैं। द ऑप्रेस्ड इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। जबकि ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड दोनों की ह्यूमैनिटी ही उनसे रॉब कर ली गई है, दोनों ही लिबरेटेड नहीं हैं, दोनों ही ऑप्रेशन के शिकार हैं। कंक्लूजन नाउ, the brave man is not the one who does not feel afraid, but he is the one who conquers that fear. Mandela said that every man has his duties towards his country and community too. Now we are going to discuss all the important questions.